Good morning, sir. Yes. Good afternoon. Good evening, sir. Good evening, sir. Yes. Good evening. Good evening. Good evening, Sandeep. How are you? Fine, sir. Fine. Thank you so much. Thank you so much. Jaya. Good evening. How are you? Hello, Jaya. Am I audible to you? Are you able to hear me? Okay, I can. Yes, sir. Fine. Oh, thank you so much. Thank you so much. So now your, the mic is working fine. Otherwise, still you are having any problem. Okay, guys. Good evening to all those who have joined us, and once again, welcome to all you. All of you to my YouTube channel, Prayagraj English Language Academy. So without wasting our much of the time, we are going to start with our session. Okay. So I'm just going to share with you my PPTs and we'll start and we'll wait for other people to join. We are not supposed to, keep wasting our time and keep waiting for other things. Okay, let people get started, and as and when they will be joining us, they will be the part of this series. So एक recap करते हैं. We'll try to recap. Guys, आप लोग म्यूट कर सकते हैं अगर from your side if there is any kind of noise, so please unmute yourself. Okay, that's. Guys, today we are going to get a recap whatever we have done in the past. So अगर हम बात करते हैं तो डे फर्स्ट के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम अपना परिचय किस तरीके से देते हैं. ठीक है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ मैं आप लोग के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा कि हम लोग रिकैप कर रहे हैं जो हम लोगों ने पढ़ा था. तो पहला डे फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम अपना कैसे परिचय देते हैं. तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि ये एक आपको पास अच्छा सा मेथड है. इन दिस वे यू कैन टेल अबाउट योरसेल्फ टू एनीबॉडी इफ द पर्सन इज आस्किंग. कहीं पे भी हो सकता है, ये आपका इंटरव्यू हो सकता है, आप किसी पर्सनल से मिल रहे हैं, कहीं पे आप खुद अपना इंट्रोडक्शन देखने का प्रयास कर रहे हैं, देने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप इसका यूज कर सकते हैं. और ये एक मेथड है आपका, एक बढ़िया मेथड है जिसके माध्यम से आप कर सकते हैं. ठीक है, ओके. सो अब हम आगे यहाँ पे बढ़ते हैं. तो आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन किस तरीके से देना था. तो मैंने यहाँ पे लिखा था आप अपना इंट्रोडक्शन अपने हिसाब से बना सकते हैं. ये मैंने खुद का बनाया है, मैंने खुद का इजाद किया है. आप अपने हिसाब से इस चीज को समझने का प्रयास कर सकते हैं. यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके. सो इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बताया था आप लोग को सेकेंड लेक्चर में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस. करेक्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस. टाइम एंड टेंस में क्या अंतर होता है. तो मैंने आपको बताने का प्रयास किया था कि जो टाइम होता है, जो टाइम है उसका टेंस से कोई रिलेशंस नहीं है, और जो टेंस है वो एक ग्रामेटिकल वर्ब है, वो ग्रामर का इजाद किया हुआ बनाया हुआ एक वेल स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमैटिक चीज है. करेक्ट. तो ग्रामर का टाइम से कोई रिलेशन नहीं है. हालांकि टाइम जो होता है लास्ट में ग्रामर के ऊपर आ जाता है, और ये दोनों मिलके ग्रामर को बहुत अच्छा ब्यूटीफुल बना देते हैं. मतलब सुनने में भी अच्छा लगता है और बोलने में भी अच्छा लगता है. तो टाइम की डिपेंडेंसी जो होती है, डिपेंडेंसी मतलब टाइम जो है वो टेंस के ऊपर आ जाता है, मतलब लैंग्वेज को. फिर मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि टाइम से हमें कोई भी ग्रामेटिकल चीज नहीं होता. जैसे मैंने आपको बताया था कि टाइम इज द पार्ट ऑफ, क्या है, टाइम इज नॉट द पार्ट ऑफ द ग्रामर. ये एक सिर्फ आपको एक टाइम बताता है, मेजरमेंट ऑफ द टाइम बताता है. फिर मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था कि जैसे कि मैं सोमवार से लेक्चर अटेंड कर रहा हूँ, तो मंडे आपका टाइम है, बाकी जो चीज है आपका टेंस है. तो टाइम टेंस दोनों यहाँ पे मिक्स बने हैं. मैंने आपको बताया था कि 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट जो होता है वो करंट टाइम के लिए होता है. इफ एनीथिंग इज हैपनिंग करेंटली एट करंट टाइम, तो वी आर यूजिंग प्रेजेंट. पास्ट, इफ एनीथिंग इज हैपन इन द पास्ट, तो वो पास्ट होता है. अपकमिंग फ्यूचर होता है. मैंने यहाँ पे बताया था कि आप बताने के तरीके में आप पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर बता सकते हो. मतलब आप पास्ट बताओ, फिर प्रेजेंट बताओ, फिर फ्यूचर बताओ. आप प्रेजेंट
फिर पास्ट और फिर फ्यूचर नहीं कर सकते। मतलब आप ऐसा जंप करके यहाँ पे नहीं जा सकते। आप एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में, एक जो सिस्टम होता है उस सिस्टम के हिसाब से आपको आगे जाना पड़ता है। मैंने आपको फिर बताया था कि फिर टेंस को चेंज कौन करता है, तो फिर वहां पे मैंने आपको डिस्कशन में बताया था कि वर्ब, यस यस नितिन, वर्ब जो है ये चेंज करता है। तो किसी भी भाषा की क्रिया दिखाती है कि आपका टेंस क्या है। मैंने आपको बताया था कि यही टेंस जो वर्ब ही है, वर्ब को ही आप बदलते हो, कभी इंडेफिनिट में करते हो तो कभी कंटिन्यू में करते हो, कभी परफेक्ट में करते हो तो कभी परफेक्ट कंटिन्यू में करते हो, कभी आप एक्टिव में करते हो, कभी आप पैसिव में से करते हो। It means verb is only the one which is helping to give you the indication whether what is your tense, आपका tense क्या है ये verb बताती है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैंने यहाँ पे इजाद दिया, कुछ एग्जांपल्स दिए थे कि नितिन गोज टू वर्क, तो ये वर्ब ही है जो आपको बता रही है कि काम कैसा हो रहा है, कहाँ हो रहा है। तो ये टेंस के बारे में बता रही है कि ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया या कंटिन्यूअस हो गया प्रेजेंट का, ये परफेक्ट प्रेजेंट हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट हो गया। तो ये टाइम बता रहे हैं, ये पास्ट इंडेफिनिट बता रहा है। तो ये वर्ब भी यहाँ पे सब जगह आपने सिर्फ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एवरीवेयर यू जस्ट चेंज द वर्ब, आपने कुछ नहीं बदला है। यू चेंज्ड नथिंग, ओनली यू हैव चेंज्ड क्या, वर्ब बदला है। ऐसे मैंने आपको बताया था कि वर्ब का क्या काम होता है। वर्ब आपका बताता है कि एक्शन शुरू हुआ या नहीं, और डिग्री ऑफ एक्सटेंशन। ये मैंने सारी चीजें आपको पिछले लेक्चर में कवर किया था, बट मैं आपको आगे लेके चलता हूँ कि जो था हमारा थर्ड लेक्चर था वो यहाँ से था। कल हम लोगों ने बता दिया था कि जैसे कि मुझे क्रिकेट खेलना था, तो टेंस तो आपका पास्ट में है, लेकिन टेंस भी सॉरी टाइम भी आपका पास्ट में है। बट ये केस में टेंस आपका पास्ट में है लेकिन आपका टाइम क्या है, फ्यूचर में है। तो टेंस इज इन पास्ट बट टाइम इज इन फ्यूचर। तो टाइम और टेंस को मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट करने का प्रयास किया था कि हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। मैंने यहाँ पे बताया था कि आपका टेंस प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, और फ्यूचर में भी हो सकता है। तो यहाँ पे टेंस भी आपकी जो है वो फ्यूचर में है और टाइम भी फ्यूचर में है, लेकिन यहाँ पे टेंस जो है पास्ट में है, टाइम आपका फ्यूचर में है, क्योंकि टुमारो मतलब आने वाला समय होता है, यस्टरडे मतलब बीता हुआ समय होता है। यहाँ पे टेंस तो आपका पास्ट में है लेकिन टाइम भी पास्ट में है। याद रखना, दोनों में मुझे कल क्रिकेट खेलना था, मुझे कल क्रिकेट खेलना था, दोनों आपको सेम दिखता है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि इंग्लिश जो है, एंटायर इंग्लिश इज बेस्ड ऑन योर सेंस, नॉट बेस्ड ऑन योर दी हिंदी एंड ऑल दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स, नथिंग। यू डोंट हैव टू बिलीव हिंदी के हिसाब से आपको ट्रांसलेशंस नहीं करना है अकॉर्डिंग टू हिंदी। यू डोंट हैव टू स्पीक, यू डोंट हैव टू डू कन्वर्सेशन विद एनीबॉडी, यू हैव टू क्रिएट योर ओन सेंस टू स्पीक विद एनीबॉडी। किसी से भी आपको बात करना है, खुद का सेंस यूज करना माय डियर फ्रेंड। आप हिंदी के हिसाब से नहीं जानते हो, क्योंकि हिंदी के हिसाब से आपकी इंग्लिश नहीं बनी हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा ये दोनों पे एग्जांपल के माध्यम से कि टेंस और सेंस में क्या होता है। मैंने लिखा मुझे कल क्रिकेट खेलना था, मुझे कल क्रिकेट खेलना था। दोनों में हिंदी में कोई डिफरेंस आपको पता नहीं चल रहा। आपको लगेगा सर कि यहाँ पे आपने यस्टरडे क्यों लिख दिया, यहाँ पे टुमारो क्यों लिखा, दोनों तो एक ही हिंदी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, पहला चौथा एग्जाम्पल, मुझे कल क्रिकेट खेलना था, एग्जाम्पल कल क्रिकेट खेलना है। सपोज आज 7 अप्रैल है एंड टुमारो इज 8 अप्रैल। मेरा मैच है कल, मैं मुंबई के स्टेडियम में मैच खेलने जा रहा हूँ। मुंबई के स्टेडियम में मैच खेलने जा रहा हूँ। सो एक मिनट जस्ट गाइस, एक बंदे हैं। हेलो, यस मिस्टर संजीव, टेल मी। हेलो हेलो, yes yes sir, good evening. Tell me sir, actually I'm giving you the link, you can join actually online. Right now my classes is going up, so you can join online. Okay, please, I'm giving you the links and all the things, okay, on WhatsApp. Please join, just okay guys, just wait for 1 second. 1 second, I'm sending the link to somebody who's trying to join from Delhi. He's trying from the Delhi, so I will give you my god, someone is trying. Sorry guys, just please wait. Monu Prajapati now admitted.
I know we have very less time, but we have to manage. Okay, let's get started. Sorry, thank you so much for your patience and giving me the time. आज हम लोग बात करते हैं, हाँ ये दोनों पहले समझ लीजिए क्या डिफरेंसेस होता है, व्हाट इज द डिफरेंस। मैंने बताया कि मुझे कल क्रिकेट खेलना था और मुझे कल क्रिकेट खेलना था, दिखने में तो दोनों हिंदी सेम है। मैंने आपको बताया कि आज तक आप इंग्लिश बोलने में इसलिए परेशानी झेल रहे थे क्योंकि आपको ना ये नहीं समझ में आता सेंस क्या है, टेंस क्या। आपने तो टेंस पढ़ा, सेंस नहीं पढ़ा। इसके लिए कभी कभी दूसरे की इंग्लिश जो बोली हुई होती है ना, आपको लगता है कि गलत बोल रहा है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इंग्लिश जो स्पीकर होते हैं, द पर्सन हु स्पीकिंग वेरी गुड इंग्लिश, दे आर रियली वेरी गुड स्पीकर। उनकी इंग्लिश गलत नहीं होती। हो सकता है आपको पता नहीं है रूल्स एंड रेगुलेशन। मुझे कल क्रिकेट खेलना है, मैंने बताया कल मुंबई के स्टेडियम में मेरा क्रिकेट है 8 तारीख को, 8 अप्रैल, आज 7 अप्रैल है, कल के दिन में है। मुझे जाना था, लेकिन अभी मुझे पता चला कि यार वो कुछ तो वहां पे प्रॉब्लम हो गई है। मान लो कि किसी भी तरीके से मतलब वो क्रिकेट होने वाला नहीं है, वो कैंसिल हो गया। तो मैं क्या बोलूंगा, आई वॉज टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना था टुमारो। टेंस मेरा पास्ट में है दोस्तों, याद रखना। टेंस तो मैंने पास्ट में बताने का प्रयास किया है, पास्ट में वॉज, मुझे क्रिकेट खेलना था। क्रिकेट मेरा कल होना था, 8 अप्रैल को होना था, आज नहीं होने वाला है, आज नहीं होने वाला है। माई लेक्चर, सो my lecture, sorry, my the match was going to be happen tomorrow, but actually what I did, मेरा मैच ही कैंसिल हो गया, my match got cancelled। और मैंने क्या किया, मैं कल नहीं मैच खेल पा रहा हूं, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, I was to play cricket tomorrow, मुझे क्रिकेट कल खेलना था। टेंस मेरा पास्ट में चला गया, लेकिन सेंस मेरा किधर गया, फ्यूचर में गया। लेकिन दूसरा एग्जांपल, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सेकंड एग्जांपल, आई वाज टू प्ले क्रिकेट यस्टरडे। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि आज 7 तारीख है, टुडे इज 7th अप्रैल, सो यस्टरडे कल 6 तारीख था, मुझे कल क्रिकेट खेलना था, कल के दिन में, लेकिन मैं क्रिकेट नहीं खेला, तो मैं यहाँ पे यस्टरडे लगाया। तो ये जो टाइम दिखाता है, योर टाइम, टाइम shows what and when you are going to take action, and tense shows about the verb। तो ये डिफरेंस है, सेंस के ऊपर जाता है। हालांकि दोनों की हिंदी क्वाइट सिमिलर है, बट स्टिल यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंसेस। ये जब मैं इंग्लिश कम्युनिकेशन चालू करूंगा तो आपको यही पे लाके बोलूंगा कि पहला लेक्चर आपने जो पढ़ा था, यू आर सपोज टू गो ओवर देयर एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द गुड एंड व्हाट इज द व्हाट हैज बीन टॉट टू योर पीपल। ओके, फिर मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए थे। आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस थिंग्स बिकॉज दिस ऑलरेडी वी हैव कवर्ड इट आउट। तो आज तीसरे दिन के लेक्चर में आ जाते हैं माय डियर ऑल। तीसरा दिन का जो लेक्चर है वो टाइम से डिपेंड होता है। मैं आपको फिर से एक बार यहाँ पे कंफर्म करना चाहूंगा एक छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ कि अभी हम लोगों ने ग्रामर नहीं पढ़ना चालू किया है, अभी मैं आपको थोड़े से परिचय करा रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड मतलब व्हाट इज what is before grammar you need to understand। ग्रामर पढ़ने से पहले आपको क्या समझना चाहिए उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। आप कंफ्यूज मत होना, बोर मत होना, प्लीज बिलीव ऑन मी, ट्रस्ट ऑन मी। मैं आपको काफी अच्छे तरीके से बताऊंगा, आप सिर्फ समझने का प्रयास करना। आगे बहुत चलो। भरोसा है सर आपके ऊपर। Yes, thank you so much नितिन for your lovely words। Okay, now time, और टाइम दो तरीके के होते हैं, याद रखना। टाइम दो तरीके के होते हैं, एक फिक्स्ड टाइम होता है which is already designed, which is already planned होता है, planned होता है, एक अनप्लान होता है। आपने ग्रामर में कभी नहीं पढ़ा होगा कि टाइम प्लान भी होता है, अनप्लान भी होता है। यही रीजन है कि प्रॉब्लम अभी भी आपके अंदर वैसे ही होती है कि सर वो तो ऐसे इंग्लिश बोलता है, सर वो तो इंग्लिश ऐसे बोलता है। ऐसा नहीं है सर, हम कैसे इंग्लिश बोलते हैं या कैसे सीखे हैं उसके ऊपर हम किसी को जज नहीं कर सकते। आप पहले अच्छी इंग्लिश सीखिए एंड आफ्टर दैट यू ट्राई टू जज द पीपल वेदर ही इज स्पीकिंग करेक्ट इंग्लिश और नॉट करेक्ट इंग्लिश। आगे यहाँ पे लिखा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ द एक्शन टाइम, प्लान्ड एंड अनप्लान्ड। प्लान्ड मतलब क्या है, ऑलरेडी फिक्स्ड है। अनप्लान मतलब फिक्स्ड नहीं है। अच्छा, एक चीज मैं फिर से आपको रिमाइंड करना चाहूंगा, अगर पीपीटी में कोई टाइपो एरर है, मिस्टेक्स है, सो प्लीज अवॉइड दैट थिंग्स। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि मैं 10 घंटा अपने ऑफिस में काम करने के बाद इस पीपीटी को बता के आपके सामने प्रेजेंट करा, इसमें कुछ मिस्टेक्स रहेगा तो प्लीज अवॉइड। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसमें चेंजेस भी करूंगा, आपको भेजूंगा। बट यस,
आपको जो मिलेगा वट एवर आई वुड बी गिविंग यू दैट बी 110% प्रूव्ड बाय द ग्रामेरियन एंड बाय द पीपल हु इज द नेटिव स्पीकर। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्लान टाइम क्या होता है नितिन और सभी को मैं बताना चाहूंगा कि प्लान वो टाइम होता है जो पब्लिकली अनाउंस होता है, या फिर पब्लिकली मतलब पब्लिक में अनाउंस हो गया। पब्लिक में अनाउंस क्या हो गया, गूगल पे सॉरी फेसबुक पे वायरल हो गया कि मोदी सॉरी कि मोदी जी अमेरिका जाने वाले हैं, अनाउंस हो गया। अरे अनाउंस, अमेरिका नहीं, फ्रांस भी जाते हैं, तबला बजाते हैं। हाँ ठीक है, दैट्स टाइप ऑफ है। ओके, अनाउंसमेंट इन एनी मैगजीन, कुछ मैगजीन में हो गया कि इंडिया अभी इंग्लैंड जा रही है खेलने के लिए। मेंशनड इन एनी न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में आपको आए दिन आप सुनते होंगे कि कोई बढ़िया खिलाड़ी है, उसने रजत जीत लिया है, उसने कांस्य पदक जीत लिया है, ये पदक जीत लिया, तो ये अनाउंस्ड हो गया, ये फिक्स्ड टाइम है। रेडियो पे कुछ हो गया, चाइना और इंडिया के बीच में ऐसा कुछ हो गया, तो ये क्या है, फिक्स्ड टाइम है ऑलरेडी। ये टीवी पे भी हो सकता है एंड इट इज हैविंग 90% ऑफ द पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी जब आप मॉडल्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि पॉसिबिलिटी कैसे काम करती है, वहां पे आपकी 360 डिग्री अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। यहाँ पे क्या लिखा है 90%, ये जो है ना 90% पॉसिबिलिटी होती है इस काम में जो ऑलरेडी फिक्स्ड है। द वर्क विच इज ऑलरेडी फिक्स्ड, देयर इज अ पॉसिबिलिटी अप टू 90%, 90% तक पॉसिबिलिटी होती है, दैट इज कंसीडर्ड फिक्स टाइम, इसको हम फिक्स टाइम करते हैं। इट हैज नो पावर, सॉरी इट हैज पावर एंड कंपल्सन, इसमें पावर भी होता है, मींस दिस इज having the power, the word, the sentences which is fixed already, which has already been planned by anybody, which is already been circulated in the newspaper, on the TV, news aerial, wherever you are getting, वो already क्या है, एक planned action है। इट माइट बी कैंसल, कभी कभी कैंसिल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि अभी सपोज अगर मैं किसी अभी हमारे कुछ इंडियन लोग हैं जो यूक्रेन से यहाँ पे आए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इज अ वॉर बिटवीन फ्रांस एंड यूक्रेन, सॉरी रसिया एंड यूक्रेन। तो अगर ये लोग कल जाना चाहें तो कल फ्लाइट कैंसिल भी हो सकती है, ऐसा नहीं, कैंसिल भी हो सकती है ड्यू टू एनी रीजन, एनीथिंग कुड बी कैंसिल, लेकिन ये 90% पॉसिबिलिटी रहती है कैंसिल नहीं होगा। कोई मैच इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो कैंसिल हो जाए, 90% होने ही वाला होता है। 10% चांसेस है कि अगर बाला साहब ठाकरे के लोगों ने चाहा तो पिच उच खंदे तो हो सकता है कैंसिल हो सकता है, बाकी नहीं कैंसिल होता। 10% स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट 90% होएगा ही होएगा किसी भी कीमत पे। तो ये फिक्स टाइमिंग होता है माय डियर ऑल। अच्छा, इसका जो ट्रांसलेशन होता है ना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में की जाती है। याद रखना, हिंदी तो इसकी फ्यूचर में दिखती है, आप हिंदी तो देखते होगे, क्या देखते हो हिंदी, याद रखो कि ट्रेन 10 बजे शुरू होगी, मतलब छूटेगी, चालू होगी, हिंदी तो आपको दिख, हिंदी से बाय लुकिंग एट दिस सेंटेंस एट द लास्ट यू आर गेटिंग होगा, तो गा आपका इंडिकेट किसको करता है, गा इज इंडिकेटिंग अबाउट द फ्यूचर। करेक्ट, आपको तो लगेगा कि ता है, ती है तो प्रेजेंट हो गया, ता था, ती थी तो पास्ट हो गया, गागी की तो फ्यूचर, तो फ्यूचर के हिसाब से आप इसको ट्रांसलेशन कर सकते थे, बट नो, we are not supposed to do this translation by following the rules of the future. Absolutely wrong, absolutely wrong, पूरी तरह से गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। यही बात होती है कि आप ट्रांसलेशन पढ़ते हो तो आपको लगता है यार ये तो, यहाँ पे तो मैंने देखो इसको ट्रांसलेशन क्या किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया है, हालांकि आपको ये फ्यूचर में दिख रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये प्लान्ड है। प्लान कैसे है, ट्रेन 10 बजे छूटेगी, फ्लाइट 5 बजे चालू होएगी या छूटेगी, तो ये फिक्स्ड टाइम है। फिक्स टाइम क्या है, आप जाओ या मत जाओ, ट्रेन पकड़ने जाओ या मत जाओ, ट्रेन चली ही जाएगी, किसी भी तरीके से ट्रेन चली जाएगी। आप जाओ या मत जाओ उसको कोई मतलब नहीं है, मतलब आपकी निगाह में अकॉर्डिंग टू एज पर इन योर आईज ट्रेन इज फिक्स्ड। The timing of train to depart from the any kinds of the places wherever it is departing, that is fixed. But ट्रेन की निगाह में आपका आना फिक्स्ड है, वो नहीं मानता, वो अपने समय पे चली जाएगी। अगर आपने बोला कि भाई 7 बजे का ट्रेन है, आपने बोला कि मैं 7:05 पे पहुंचता हूँ, 7:03 पे पहुंचता हूँ, तो ना बाबा ना, नहीं हो सकता, ट्रेन चली जाएगी। मतलब ट्रेन की निगाह में आप पक्के नहीं हो, आपके निगाह में ट्रेन पक्का है, वो फिक्स्ड टाइमिंग है। तो जो फिक्स टाइमिंग होता है, भले उसकी हिंदी आपको फ्यूचर में दिखती है, इवन यू आर गेटिंग हिंदी in future tense, but still you are supposed to consider those kinds of the sentences into present indefinite tense। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि present indefinite tense को आपको लेने की जरूरत है।
ट्रेन का जाना पक्का है आपकी नजर में, लेकिन आपका जाना पक्का नहीं है ट्रेन की नजर में। फिक्स्ड टाइम है माय डियर। पीएम गोज टू अमेरिका, पीएम अमेरिका जाएंगे, आपको लगेगा ओ माय गॉड सर क्या हो गया, आप ऐसा कैसे पढ़ा रहे हो, मुझे तो बचपन से पढ़ाया गया है कि जिन हिंदी वाक्य के अंत में गा ही गया है फ्यूचर हो जाता है, आप मुझे पढ़ा रहे हो गोज। माय डियर फिक्स टाइमिंग है, 90% पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। पीएम अमेरिका जाएंगे, एक बार अनाउंसमेंट हो गया ना कि अमेरिका जाएंगे तो वहां पे बहुत सारे प्लानिंग हो जाते हैं, आप तुरंत नहीं कैंसिल कर सकते कि हो गया मैं कैंसिल करने वाला हूं। इट इज नॉट, मेरा पर्सनल नहीं है ये, प्रोफेशनल है। दिस इज कंप्लीटली पब्लिकली अनाउंस्ड, बकायदा सिस्टमैटिक वे से। आगे बढ़ते हैं इसी की कड़ी में। नेक्स्ट हमारा है कि परीक्षा कल से शुरू होगी, 7:30 बजे से परीक्षा है आपकी, 7:30 बजे से। आप अगर 8 बजे जाओगे तो आपको अलाउड नहीं करेंगे। परीक्षा 7 बजे होएगी, भले बारिश होने दो कुछ होने दो, परीक्षा होएगी। हाँ बहुत गंदा सिचुएशन हो गया, पेपर लीक हो गया, आउट हो गया तो मे भी कैंसिल हो सकता है, 10% पॉसिबिलिटी है कैंसिल का, बट अभी भी 90% बॉस ये पक्का ही काम है, क्योंकि इसके लिए बाकायदे एक टाइम टेबल पब्लिश हुआ है। देयर वाज अ पब्लिकेशन ऑफ द टाइम टेबल, यू गॉट द टाइम टेबल फ्रॉम द कंपनीज दैट यस योर एग्जाम्स आर शेड्यूल्ड, सो यू आर सपोज्ड टू बी ऑन टाइम। आप टाइम पे जाओ न जाओ उसकी मर्जी नहीं, एग्जाम होएगा। कोई लोग भी नहीं आया ना, आप 10 लोग एग्जाम में जा रहे हैं, 10 के 10 एग्जाम में नहीं गए ना, तो भी एग्जाम पेपर खत्म हो गया, दूसरा चांस नहीं देगा। मींस दिस इज फिक्स टाइम। जो फिक्स टाइम नहीं होता है वो क्या होता है, यहाँ पे देखो 50% पॉसिबिलिटी होती है द वर्क विच इज पर्सनल, यहाँ पे पर्सनल काम हो जाता है। ऊपर आपने क्या समझने का प्रयास किया पता है कि टाइम फिक्स्ड वाला, भले अगर टाइम फिक्स्ड है ना, वो भले उसकी हिंदी आपकी फ्यूचर में दिखेगी, गा घीगे से दिखेगा, बट स्टिल यू आर सपोज टू कंसीडर दोज टेंसेस। अभी मैं टेंस नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, थोड़ा सा मैं बाइफरकेशन देने का प्रयास कर रहा हूं, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं कि इंग्लिश इज वेरी इजी, इंग्लिश इज अ रियली वेरी इजी लैंग्वेज। इफ यू वांटेड टू लर्न इंग्लिश यू आर सपोज्ड टू हैव अ गुड ट्रेनर टू मेक यू अंडरस्टैंड, टू मेक यू करेक्ट वेयर एवर यू आर कमिटिंग एनी काइंड्स ऑफ मिस्टेक्स ओवर देयर। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि ये फिक्स्ड टाइम नहीं है। जैसे कि मैं स्कूल जाऊंगा, ये फिक्स नहीं है, मेरा पर्सनल का है। तो नॉट फिक्स टाइम वो टाइम होता है जो पर्सनल होता है। पर्सनल मतलब खुद का है भाई, मैं जा भी सकता हूँ नहीं भी जाऊंगा, मेरी मर्जी है। तो ऐसे टेंस ना फ्यूचर में दिखेंगे तो उनको फ्यूचर में ही ट्रांसलेशन करना है। यहाँ पे मैंने लिखा है 50% पॉसिबिलिटी द वर्क विच इज पर्सनल ट्रांसलेशन इज डन इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एंड इट्स हिंदी इज आल्सो इन फ्यूचर, इसका ट्रांसलेशन भी फ्यूचर में होगा। याद रखना फ्यूचर शैल से इंडिकेट किया जाता है, सो आई हैव रिटन डाउन शैल हियर, आई के साथ शैल लगता है, शैल फ्यूचर को ही इंडिकेट करता है। तो ट्रांसलेशन भी इसका फ्यूचर में हुआ है और इसकी हिंदी भी फ्यूचर की है, लेकिन यहाँ पे इसकी हिंदी फ्यूचर थी लेकिन इसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया गया है, क्योंकि ये फिक्स टाइमिंग है। पीएम वाला फिक्स टाइमिंग है, द फर्स्ट अपर पार्ट इज द फिक्स टाइमिंग, बट ये जो सेकंड लोअर है ना ये फिक्स टाइमिंग नहीं है। मैं किताब खरीदूंगा, मुझे नहीं पता मैं खरीद भी सकता हूँ भी नहीं खरीद सकता हूँ, मेरी मर्जी है, इंडिविजुअल बात है मेरी। तो डिफरेंस क्या होता है फिक्स टाइमिंग में और अनफिक्स टाइमिंग में? डिफरेंस क्या होता है, जो पब्लिकली अनाउंस्ड है, टीवी पे बकायदे अनाउंस है, वो फिक्स टाइमिंग है। जो कहीं पे अनाउंस नहीं है, मेरी खुद की है वो। आगे एक बढ़िया एग्जांपल से मैं आपको बताना चाहूंगा। एक एग्जांपल आपके दिमाग को पूरी तरह से झकझोर के रखेगा, पूरी तरह से आपको ये ट्राई करेगा टू मेक यू अंडरस्टैंड यस इंग्लिश का समझने का तरीका कुछ और होना चाहिए। जैसे यू सेड टू टीचर, मान लो कोई भी एक मैं अपने ग्रुप से किसी एक बंदे को उठाता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे धनश्री को उठाता हूँ कि धनश्री बोलती है कि संदीप मेरे साथ नहीं खेल रहा है। संदीप करके कोई एक लड़का है, वो धनश्री के साथ खेलना नहीं चाहता है। धनश्री ने अपने टीचर से ये बात की कि मतलब संदीप मेरे साथ नहीं खेलना चाहता है। तो टीचर ने आंसर दिया मैं उससे बात करता हूँ। टीचर ने क्या आंसर दिया, मैं उससे बात करता हूँ। किससे? संदीप से, क्योंकि संदीप धनश्री के साथ खेलना नहीं चाहता है। याद करो टेंस आपका किस में जा रहा है, टेंस तो आपका प्रेजेंट में जा रहा है। यहाँ पे लिखा है मैं उससे बात करता हूँ, प्रेजेंट दिखा रहा है, लेकिन टाइम कहां पे जा रहा है, फ्यूचर में। मैं उससे बात करता हूं मतलब अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं, करता हूं मतलब करूंगा। हिंदी आपकी कैसे भी हो सकती है माय डियर, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, योर हिंदी कुड बी एनीथिंग।
हिंदी के हिसाब से इंग्लिश नहीं लिखी गई है माय डियर। जो हमारे गांव में पढ़ाया जाता है, ग्रामर सिखाया जाता है, या फिर वॉट एवर यू आर बीइंग टॉट इन योर स्कूल्स एंड कॉलेजेस एवरीवेयर, आई डोंट नो। English is a separate language. It doesn't have any relation with the Hindi. हालांकि हम हिंदी नेटिव स्पीकर हिंदी हैं, बढ़िया हिंदी बोल पाते हैं, तो हम हिंदी से समझने का प्रयास करते हैं। बट आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, आगे मतलब टेंस खत्म होने के बाद जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, टेंस तक तो मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ यू कुड एबल टू अंडरस्टैंड कि यस व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द फर्दर थिंग्स। लेकिन जब टेंस ओवर हो जाएगा ना, तो हम लोग सेंस के हिसाब से पढ़ना चालू करेंगे। अब यहाँ पे देखो, मैं उससे बात करता हूं, सेंटेंस सोज इन प्रेजेंट। सेंटेंस जो है, पूरा सेंटेंस मतलब पूरा वाक्य जो है वो आपका प्रेजेंट दिखाता है, लेकिन जो टाइम है, जो सेंस है, वो फ्यूचर है। मैं उससे बात करता हूं, इसका मतलब उससे बात करूंगा, फ्यूचर में बात करूंगा, अभी नहीं मैं बात कर रहा हूं। और ये मेरा पर्सनल है, मैं बात कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ, ये मेरा फिक्स्ड टाइम नहीं है नितिन। दिस इज नॉट द फिक्स्ड टाइम, दिस इज अनफिक्स्ड टाइम है भाई। करता भी हूँ, करूंगा भी, नहीं करूंगा मेरी मर्जी है। कहीं पे अनाउंस नहीं किया आपने, रेडियो पे नहीं अनाउंस किया, टीवी पे नहीं डाला है, इसको मैगजीन पे नहीं निकाला है कि मैं उससे बात करता हूँ कि धनश्री के साथ वो संदीप क्यों नहीं क्रिकेट खेल रहा है, या फिर कोई मतलब क्यों नहीं खेल रहा है। कोई अनाउंस नहीं है, अनफिक्स्ड है। 50% बात कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? दिस कैन बी सेड इन इंग्लिश लाइक दिस आल्सो। उसको इंग्लिश में देखो, हिंदी में इस तरीके, जैसे मैं उससे बात करता हूं, इस जगह पे कुछ लोग बोलते हैं मैं उससे बात करूंगा, ऐसे भी होता है। बट ज्यादा से ज्यादा लोग बोलते हैं ठीक है मैं बात करता हूँ, आप टेंशन मत लो। सर मेरी इस महीने की सैलरी नहीं मिली है, हाँ ठीक है मैं आपका सैलरी करता हूँ, करता हूँ, करूंगा। बोलने का तो बोलते हैं करता हूँ, करूंगा। सर मेरा ये चैप्टर अभी नहीं कंप्लीट हुआ है, ठीक है कंप्लीट करता हूँ, कंप्लीट करता हूँ, करूंगा, अभी नहीं करूंगा। तो भाई इसकी जो हिंदी है ना, जो हिंदी है वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन इंग्लिश आपको ये समझना पड़ेगा कि ये अनफिक्स टाइम है, फिक्स टाइम तो है नहीं। इसको मैं क्या करूंगा, इसकी जो ट्रांसलेशन मैं करूंगा वो मैं करूंगा आई शैल स्पीक विथ हिम, मतलब मैं उससे बात करता हूं। न कि आप बोलोगे कि आई, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेशन नहीं करोगे, भले ही आप हिंदी प्रेजेंट में बोलोगे, बट यू आर नॉट गोइंग टू डू द ट्रांसलेशन ऑफ इट इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नॉट एट ऑल। यू आर सपोज्ड टू ट्रांसलेट इट इनटू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, करेक्ट? क्योंकि फ्यूचर मैंने दिखाया आई शैल स्पीक विथ हिम, मैं उससे बात करता हूं। इसीलिए आपको कभी कभी लगता है कि यार मैं उससे बात करता हूं, कुछ लोग बोलते हैं आई शैल स्पीक, कुछ लोग बोलते हैं आई स्पीक, आप कंफ्यूज हो जाते हो। फिक्स टाइमिंग है या अनफिक्स टाइमिंग है आपको नहीं पता है, कंफ्यूजन आपके सर पे तो मंडराएगा ही मंडराएगा। आगे चलते हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ पे लिखा नॉट फिक्स द पर्सनल मैटर। कोई भी पर्सनल मैटर होता है वो नॉट फिक्स कैटेगरी में, इसमें लेस पॉसिबिलिटी हो, बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है, हेंस सच हिंदी प्रेजेंट टेंस इज कंसीडर्ड इनटू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। मतलब भले इसकी हिंदी आपके प्रेजेंट में दिखती है, बट यू आर सपोज्ड टू डू द ट्रांसलेशन ऑफ ऑल सच काइंड्स ऑफ द टेंसेस सेंटेंसेस इनटू द फ्यूचर में आपको करना पड़ता है। सेंस यहाँ पर निर्भर करेगा कि आप कैसा सोचते हैं और फिर आप क्या निर्माण करते हैं। माय डियर, इंग्लिश दूसरे के हिसाब से नहीं बोलना है, मेरे हिसाब से नहीं बोलना है, आपके सेंस के हिसाब से है कि व्हाट यू आर थिंकिंग, हाउ आर यू थिंकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर थिंग्स। आप किसी भी चीज के लिए आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से आपको इंग्लिश बनाने की जरूरत है, न कि हिंदी के हिसाब से। नहीं, आपकी सेंस क्या जाती है। मैंने आपको बताया एंटायर कम्युनिकेशन, पूरा कम्युनिकेशन का एंटायर सेशन, एंटायर कम्युनिकेशन इज डिपेंड ऑन सेंस, नॉट ऑन द टेंस। टेंस पे कोई भी चीज डिपेंड नहीं है, एंटायर थिंग्स इज डिपेंड ऑन द सेंस। टेंस इट इज ओनली टू टाइप्स। मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के ही टेंस होते हैं। जिन्हें लगता है कि टेंस तीन तरीके के होते हैं, वो अपनी मैच्योरिटी अपने साथ लेके चल सकते हैं, मुझसे आप झगड़ा नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं। टेंस दो ही होते हैं, दो टेंस होते हैं। पहले आपने पढ़ा है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। भाई मुझे नहीं पता है कि आपको किस तरीके से पढ़ाया गया है, बट जो मैंने पढ़ा है, जो जितने मैंने ग्रामेरियन को पढ़ा है, स्टैंडर्ड राइटर्स को पढ़ा है, बुक्स को पढ़ा है, तो रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद जो मुझे पता चला है, तो दो ही टेंस होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है टेंस का जो काम होता है, टेंस हमें किससे पता चलता है? वर्ब से पता चलता है, बराबर। वर्ब हमें बताती है कि टेंस क्या है,
10 मिनट अपने पास और बचा हुआ है, पढ़ लेते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, वी विल ट्राई टू डू द पोस्टमार्टम। आपके भाई टेंस हमारे पास 3 तो होते हैं, मैंने तो सुना है 3 होते हैं। सर आपने 2 कैसे बताया है? यहाँ पे तो फिर पूरी तरह से आप गलत बता रहे हो सर। नहीं, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ लॉजिक के साथ। विद द लॉजिक आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। ऐसे नहीं हवाई में नहीं कि कुछ भी बोल दिया आप मान लो। नो, आई विल गिव द लॉजिक एंड अकॉर्डिंग यू आर सपोज्ड टू अंडरस्टैंड। ठीक है। इट हैज 5 फॉर्म्स, क्योंकि टेंस किसकी सहायता करता है, मतलब टेंस कैसे पता चलता है? वर्ब से पता चलता है। पहले भी आपने देखा था। आपको पता है वर्ब की 5 फॉर्म्स होती है। वर्ब इज हैविंग 5 फॉर्म्स। किसी भी वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है गो पहली फॉर्म हो गई है, वेंट दूसरी फॉर्म हो गई है, तीसरी फॉर्म गॉन हो गई है, चौथी फॉर्म गोइंग हो गया है, 5वीं फॉर्म गोज होता है। तो वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं? वर्ब मतलब क्रिया। क्रिया ही तो आपको दिखाता है ना भाई कि प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है। तो यहाँ पे वर्ब आपके पास कितनी है? 5 है। लेकिन कौन कौन सी वर्ब है? ये जो गो है ना, ये प्रेजेंट की वर्ब है, क्योंकि आप इसको प्रेजेंट, जो लोग थोड़ी सी ग्रामर जानते होंगे उनको पता है कि गो लगाते हैं ना। मैं जाता हूं, आई गो। आई गो, मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। मैं टीचिंग करता हूं, आई टीच। आई टीच टू स्टूडेंट्स, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं। तो ये जो पहली वर्ब है ना, ये प्रेजेंट के लिए यूज की जाती है। याद रखना, क्योंकि वर्ब ही तो टेंस का निर्माण करते हैं। तो जितना वर्ब रहेगा उतना तो टेंस होएगा ना। दूसरा वेंट। वेंट कब आप लगाते हो पता है? मैं गया, आई वेंट। मैंने पढ़ाया, आई टॉट। मैंने सोचा कि ये सही है, आई थॉट दिस इज करेक्ट। मैंने मोबाइल खरीदा, आई परचेज्ड अ मोबाइल। ओके। मैंने लेक्चर अटेंड किया, आई अटेंडेड द लेक्चर। ओके, नो प्रॉब्लम। पास्ट में चला गया। याद रखना, पहला आपका वर्ब प्रेजेंट का है, दूसरा पास्ट का है, तीसरा भी तो पास्ट का ही होता है ना। मैंने बोला कि मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन। मैं मोबाइल खरीद चुका हूं, आई हैव परचेज्ड मोबाइल। मैंने लेक्चर अटेंड कर लिया है, आई हैव अटेंडेड लेक्चर। ये क्या है? परफेक्ट है। परफेक्ट इन द सेंस अब एक तरीके से काम का कंप्लीशन ही दिखाता है कि कंप्लीट हो गया है। करेक्ट। तो पहली आपकी जो वर्ब थी वो प्रेजेंट में चली गई, दूसरी आपकी पास्ट में चली गई, तीसरी भी आपकी पास्ट में चली गई, चौथी फिर से प्रेजेंट में आ गई है। क्यों? मैं लेक्चर अटेंड कर रहा हूं, आई एम अटेंडिंग लेक्चर। मैं सब्जी खरीद रहा हूं, आई एम परचेजिंग वेजिटेबल्स। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं 10वीं में पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडीइंग एट 10th स्टैंडर्ड, इन 10th स्टैंडर्ड, व्हाटएवर यू वांटेड टू से। तो चौथी भी फॉर्म तो आपकी प्रेजेंट हो गई, 5वीं फॉर्म भी आपकी प्रेजेंट होती है, आपको पता है ना। मैं जाता हूं तो आप लगाते हो आई गो। गो लगाते हो, यस या यस नहीं। मैंने बोला लड़की, लड़की मतलब सीता जाती है तो मैं बोलूंगा सीता गोज। मैंने बोला नितिन जाता है तो नितिन गोज। मैंने बोला जया जाती है तो मैं बोलूंगा जया गोज। गोज लगाऊंगा क्योंकि ईयर्स। तो भाई आप लोग समझने का प्रयास करो कि जब हमारे पास वर्ब ही 2 हैं, एक प्रेजेंट है और एक पास्ट है, तो हमारे पास टेंस 3 कैसे हो सकते हैं? तो आप बोलोगे सर टेंस तो फ्यूचर वाला भी होता है ना, विल लगा देते हैं। तो विल वर्ब नहीं है दोस्त, वर्ब नहीं है। विल तो हेल्पिंग वर्ब है यार। विल तो हेल्पिंग वर्ब है, वो कहाँ पे वर्ब है? वो तो हेल्पिंग वर्ब है। तो इसीलिए यहाँ कोई भविष्य क्रिया नहीं है। इसलिए अब लोग कह रहे हैं कि केवल 2 ही टेंस होता है। नियर फ्यूचर में हो सकता है 10, 20, 22 साल के बाद आप देखोगे कि टेंस आपको 2 ही मिलेंगे। जब आप बुढ़े हो जाओगे, हम सब लोग बुढ़े हो जाएंगे ना, शायद 2 ही हेल्पिंग वर्ब पढ़ाया जाए, सॉरी 2 ही टेंस पढ़ाया जाएगा, सिर्फ प्रेजेंट एंड पास्ट। फ्यूचर को नहीं पढ़ाया जाएगा, ऐसा हो सकता है। ऐसा मैं नहीं बोलता, रिसर्च बोलती है, एनालिसिस बोलती है। जो लोग इस पे काम कर रहे हैं वो लोग बोलते हैं। माफ कीजिएगा, ये मेरा वर्डिंग नहीं है, जो मैंने पढ़ा है 14 साल में वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, आगे बात करते हैं। प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस 2 ही होते हैं, मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आगे बात है ट्रेडिशनल एज पर द ग्रामर बुक। जो हम लोग ग्रामर में पढ़ते हैं ना, चाहे वो महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़ते हो, पंजाब बोर्ड से पढ़ते हो, दिल्ली बोर्ड से पढ़ते हो, यूपी बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से पढ़ते हो, जो ट्रेडिशनल बुक है, जो हमें पढ़ाया जाता है, हमारे बाप दादा के टाइम से जो पढ़ाया जाता है, वो ग्रामर 3 होती है। एक प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है। बराबर, आप ये जानते होंगे, आपको अब अच्छा लगा होगा, हाँ ये सही है, ये जो पढ़ा रहे हैं ये सही, इसके पहले तो गलत पढ़ाया। नहीं, वो मेरा रिसर्च नहीं था, वो रिसर्च किया गया है ग्रामरियन के द्वारा। आप आगे पढ़ोगे। पास्ट टेंस में ना देखो, प्रेजेंट में पास्ट टेंस
प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस बताने का तरीका होता है, आप पास्ट से चालू करोगे, प्रेजेंट में आओगे, फिर फ्यूचर में जाओगे। लेकिन हमारे यहाँ जो तरीका है ना बताने का, वो बताने का क्या तरीका है पता है? हम लोग ऐसे बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फिर फ्यूचर। माफ कीजिएगा, रूल्स ऐसा नहीं बोलता है, रूल्स ऐसा नहीं बोलता है। रूल्स आपका बोलता है कि पहले आप पास्ट बोलो, पास्ट टेंस, फिर प्रेजेंट टेंस, फिर फ्यूचर टेंस। लेकिन हमारे यहाँ जो पढ़ाया गया, सिखाया गया, हम पहले प्रेजेंट बोलते हैं, फिर पास्ट बोलते हैं, फिर फ्यूचर बोलते हैं। आपकी मैच्योरिटी, आपकी समझ आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, मैं आपको सिर्फ समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ओके, अंडरस्टैंड। पास्ट में 4 होते हैं, पास्ट के 4 टेंस होते हैं, प्रेजेंट के 4 होते हैं, फ्यूचर के 4 होते हैं। कैसे होते हैं? यानी लिखा कि इन इंग्लिश फर्दर ईच टेंसेस इज क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। ये जितने प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सब में ना 4-4 टाइप्स दे दिया गया है। ये 4-4 टाइप्स करके हम लोग टोटल 12 आ गए हैं, ठीक है। तो इसको भी 2 तरीके से लोग जानते हैं। 3 मिनट बचा है, 3.5 मिनट में फिनिश करेंगे, ठीक है। टेंस जो पढ़ाने का तरीका है ना, वो भी 2 तरीके से, कुछ कुछ स्टेट में, इंडिया में कुछ कुछ स्टेट में अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, कुछ कुछ में अलग तरीके से। कैसे, मैं आपको बताऊंगा कि कुछ लोग है ना, वो पहले प्रेजेंट के 3 प्रेजेंट के पहले 4 पढ़ लेते हैं, पास्ट के 4 पढ़ते हैं, फ्यूचर के 4 पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर वो पास्ट के 4 पढ़ते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर वो फ्यूचर के 4 पढ़ते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक चीज मैं यहाँ पे भी आपको बताना चाहूंगा कि सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या डिफरेंस है, आगे बताएंगे। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सिंपल किसको कहते हैं सर और इंडेफिनिट किसको कहते हैं। मैं अगले वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि इसका क्या डिफरेंस है। अच्छा, एक तरीका ये पढ़ने का हो गया है कि लोग पहले प्रेजेंट 4 पढ़ लेते हैं, पास्ट 4 पढ़ते हैं, फिर फ्यूचर 4 पढ़ते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है पढ़ने का, जो हमारे यूपी बिहार में पढ़ाया जाता है, जहां से मैंने पढ़ाई किया है। आई एम रियली वेरी प्राउड टू बी नॉर्थ इंडियन, कि मुझे वहां से पढ़ने का मौका मिला। और मैं सबको अच्छा मानता हूँ, जो भी जहां से पढ़ रहे हैं, एवरीथिंग इज फाइन, नो प्रॉब्लम। आप लोग कहीं कहीं, जैसे मैं महाराष्ट्र में पिछले 14 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो महाराष्ट्र में कैसे पढ़ाया जाता है पता है? पहले इंडेफिनिट को 3 पढ़ा देते हैं। सॉरी, ये नॉर्थ का बात हो रहा है, ये नॉर्थ वाले ऐसे पढ़ते हैं कि पहले इंडेफिनिट के 3 पढ़ते हैं, फिर कंटिन्यू के 3 पढ़ते हैं, फिर परफेक्ट के 3 पढ़ते हैं, और फिर कंटिन्यूअस के 3 पढ़ते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस के 3 पढ़ते हैं। तो ये 3-3 करके 12 पढ़ते हैं। और नॉर्थ इंडिया वाले, जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड वाले जो पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश वाले भी जो पढ़ते हैं, वो ऊपर वाले पैटर्न से पढ़ते हैं। वो पहले ना ऐसे पढ़ते हैं, पता है कैसे पढ़ते हैं? ये मुंबई वाले हैं, ये मुंबई वाले ऐसे पढ़ते हैं कि पहले प्रेजेंट के 4 पढ़ लिए, पास्ट के 4 पढ़ लिए, फिर फ्यूचर के 4 पढ़ लिए। हमारे यहाँ इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये ऑर्डर में हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है। सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, ये ऑर्डर में हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है, लेकिन ऊपर वाले ऑर्डर में महाराष्ट्र में पढ़ाया जाता है। दोनों तरीका सही है, कोई गलत नहीं है। आपकी मैच्योरिटी है, आप वैसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, पहुंचोगे एक ही जगह पहुंचने वाले हैं। मैंने आपको सिर्फ बताने का प्रयास किया। 1 मिनट ही बचा है आपके सामने, तो यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो गया है। आगे मैं आपको बताऊंगा ना, आगे के लेक्चर में आपको बताऊंगा कि यार टेंस का नामकरण कैसे हुआ, टेंस को टेंस ही क्यों कहा जाता है, क्या टेंस का दूसरा कुछ नहीं कहा जा सकता क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडेफिनिट ही क्यों बोला जाता है? सिंपल को सिंपल क्यों बोला जाता है? परफेक्ट को परफेक्ट क्यों बोला जाता है? कंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस क्यों बोला जाता है? ये हम आगे के लेक्चर में आपको बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग क्या कीजिएगा कि जितना भी पीपीटी मैंने आपको भेजा है, इसके ऊपर से सब आप रिवाइज करते रहिएगा। अभी मैं आपको ग्रामर पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिखा नहीं रहा हूँ। अभी आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड द ग्रामर, व्हाट शुड योर अंडरस्टैंडिंग, हाउ यू कुड कम, हाउ शुड यू हाउ शुड योरसेल्फ सपोज टू पुट इनटू दिस काइंड्स ऑफ द पेज टू लर्न द इंग्लिश। आप अपने आप को इस इंग्लिश सीखने के पेज में कैसे उतारते हो,